लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी दल अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम में लगातार अपनी व्यस्तता के बावजूद अचानक गोरखपुर पहुंचे और उन्होंने गोरखपुर सदर लोकसभा, बांसगांव और संत कबीर नगर तीनों की समीक्षा की। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा और कहा कि जीत हमारी ही होगी, लेकिन चुनाव और युद्ध में कभी आसान नहीं समझना चाहिए और हर कार्यकर्ता को मन से लगना चाहिए। आपको बता दें कि क्यों अचानक वो आए। पिछले लोकसभा चुनाव का परिणाम देखा जाए तो रवि किशन यहाँ पर 7,17,122 वोट पाए थे और करीब 3,02,000 वोट से अपने प्रतिद्वंदी को, जो सपा और बसपा के कैंडिडेट थे रामभुआल निषाद, उनको हराया था। और परवीन निषाद जो खलीलाबाद से चुनाव लड़े थे वो 4,67,543 वोट पाए थे और सपा और बसपा के गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, बसपा के सिंबल पर लड़े थे, भीष्म शंकर और कुशल तिवारी, उनको मात्र 35,749 वोट से ही हरा पाए थे। बमुश्किल उनकी वहाँ जीत हुई थी और कमलेश पासवान हैट्रिक तो लगा लिए, चौथी बार बांसगांव में फिर प्रत्याशी हैं। उन्होंने 5,46,673 वोट पाए थे और 1,53,468 वोट से उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार उनके क्षेत्र में भी उनका विरोध है। रवि किशन के विषय में भी ये कहा जाता है कि वो क्षेत्र में बहुत कम रहते हैं। जब मुख्यमंत्री आते हैं तो उन्हीं के साथ आते हैं और चले जाते हैं। जनता के सुख दुख में कम ही शामिल होते हैं। हालांकि वो अपने तय तमाम दावे करते हैं और यहाँ के को लेकर के जो सपा प्रत्याशी हैं, लगातार भाजपा की जो प्रत्याशी रवि किशन हैं, सांसद हैं, उन पर लगातार तंज करती हैं। वो लगातार आरोप लगाती हैं कि मुख्यमंत्री को पॉकेट का ब्राह्मण चाहिए और रवि किशन पॉकेट के ब्राह्मण हैं। तो इस तरह से वो लगातार तंज कस रही हैं और जनता में कुछ विरोध भी है। इस नाते मुख्यमंत्री आए और जनता के में जो उनके कार्यकर्ता थे भाजपा के, एक अतिथि गृह में उन्होंने अचानक बैठक बुलाई। वहाँ पत्रकारों को जाना निषेधित था ताकि अंदर की बात बाहर ना जाए, लेकिन जो बात छन के आई वो यही हुई कि उन्होंने कहा बूथ कमेटी और पन्ना प्रमुख जितने सक्रिय रहेंगे परिणाम उतना ही जोरदार रहेगा। उन्होंने कहा बूथ स्तर पर सजगता, सतर्कता और तत्परता की ज़रूरत है। बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख, सामाजिक टोली भाजपा के महत्वपूर्ण अंग हैं। बूथ कमेटी के पास बूथ के प्रत्येक मतदाता का ब्यौरा होना चाहिए। जिन विकास कार्यों को जो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार कर रही है, उनको जिस तरह से हम बोल रहे हैं अपने बैठकों में, यदि जनता बोलने लगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जीत तो हमारी होगी, लेकिन युद्ध और चुनाव को आसान नहीं समझना चाहिए। अति आत्मविश्वास से कार्यकर्ता बचे और आंकड़ों पर बहुत भरोसा ना करें कि हम बहुत शानदार अंदर से जीते हैं या लगातार जीत रहे हैं, इतनी सीटें जीत गए पिछले चुनाव में। इस चुनाव में नए सिरे से लगना पड़ेगा। उन्होंने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कहा कि आधी आबादी को मोदी सरकार से मिले सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से अवगत कराएं। उन्हें बूथ तक जरूर लेकर के जाएं। वो उनकी चिंता, मुख्यमंत्री की चिंता दिख रही थी। वो कार्यकर्ताओं को सहेज रहे थे, उनको उत्साहित कर रहे थे, उन्हें प्रेरित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 500 साल के बाद राम मंदिर बना है, इसको जनता को बताएं कि 500 सालों से ये दास्ता की विरासत थी जिसको भाजपा सरकार ने बनाया। इसके अलावा आवास, शौचालय, आयुष्मान, उज्ज्वला, सौभाग्य, पेंशन, किसान सम्मान निधि की जो भी योजनाएं हैं, जो भी जनता को मिल रही है, उसको प्रसारित करें। जनता को बताएं कि यह भाजपा सरकार ही दे सकती है और जब फिर सरकार बनेगी मोदी के नेतृत्व में, तभी यह सम्मान, यह सारा कुछ मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है। यह सब बात जनता के बीच में जाकर बताएं। उन्होंने एक त्रयसूत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि विकास, जन कल्याण और आस्था, ये त्रयसूत्र हैं, इनको जनता से अवगत कराएं। प्रचंड जीत हम लोगों को मिलेगी। जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों को बार बार स्मरण कराएं कि जनता भूलने न पाए। वो बार बार याद करे कि भाजपा सरकार लगातार हमारे हित में काम कर रही है। स्थानीय प्राधिकारी और जनप्रतिनिधि हर विधानसभा में टिफिन बैठक करें, लोगों को जोड़ें, लोगों से बात करें, सरकार की उपलब्धियां बताएं, आगे की रणनीति बताएं। तो ये सब चीज़ बताएं ताकि हमारी जीत सुनिश्चित हो। भीषण गर्मी में 1 जून को मतदान होगा, इसके लिए उन्होंने
निर्देशित किया कि मतदाता बूथ तक जाएं। इसके लिए कार्यकर्ता अभी से रणनीति बना लें ताकि 1 जून को कोई दिक्कत ना होने पाए। इसी कड़ी में भाजपाइयों ने जो निषाद राज की जयंती मनाई, महर्षि कश्यप की जयंती मनाई, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा पदाधिकारी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है, या लोग जो बता रहे हैं, जो जनता बता रही है, कि कहीं न कहीं इन सीटों को लेकर के भाजपा के मन में डर है। इस नाते वो रणनीति बना रही है कि हर हाल में यहाँ जीत सुनिश्चित हो। लेकिन यह जनता का चुनाव है, किसी के रणनीति बनाने से, किसी के कहने से, कोई चीज़ बताने से कुछ नहीं होता। ऐसे ही जब अटल जी की सरकार थी, जब वो चुनाव में गए 2004 में, तो उन्होंने भी फील गुड का नारा दिया था। फील गुड से वो लोग अपने को आत्ममुग्ध थे और जनता को बताते थे कि जनता जो है सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया, उनको लगता था कि वो जीत जाएंगे। लेकिन जो परिणाम आया, उलट आया। इस बार भी इन तीनों सीटों पर कुछ न कुछ अंदर से, जो भाजपा का सर्वे हुआ था, कुछ न कुछ गड़बड़ी की कुछ महक आ रही है। कुछ इस नाते मुख्यमंत्री अचानक जो है पश्चिम के व्यस्ततम दौरे के बीच में अचानक 12 दोपहर के बाद पहुँचे और बैठक करके बामुश्किल रात को रुके और सुबह ही अलीगढ़ के लिए प्रस्थान कर गए। तो ये तो जनता का चुनाव है। परिणाम क्या होगा, मतदाता क्या सोचेंगे, किस तरह से मतदान करेंगे, यह तो समय ही बताएगा। 4 जून को जब परिणाम आएगा तभी सच्चाई सामने आ पाएगी। और अपने तय तो सारे लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।